बेइज्जती ऐसी हो रही है, दिलजीत खड़ा हुआ है, मैं उसे क्योंकि जबरदस्ती रैप हो रहा है। पबजी मैंने सबसे बढ़िया शुभम को खेलते हुए देखा है। उसका क्या है, वो ना कलर ब्लाइंड है, तो उसको बोलो शुभम आजा आजा, किधर हूँ एक तो नीचे मुड़ के, अबे लाल घर नहीं दिख रहा, कौन सा लाल घर, यहाँ तो लाल घर ही नहीं है। भाई खाली ने वहाँ चुम्मा चामी कर ली, चुम्मी कर दी थी उसको। अच्छा हाँ तो अभी पहुंच ही रही होगी अभी तक। यूं भी कर रही होगी। बटन से दबता है। भाई यहाँ को गया। आपकी शादीशुदा लाइफ में सबसे बड़ी प्रॉब्लम क्या है जो आप किसी से डिस्कस नहीं कर पाते? शादी। The Man Cave Show. हेलो दोस्तों, मैं नाम है राजेश। मैं हुसैन और आप देख रहे हैं द मैन केव शो। यहाँ सिर्फ ऐसे ही नहीं कि बुला लिया किसी से बातें करा दी, उससे खेल भी खिला देते हैं हम। और ऐसे ऐसे खेल खिला देते भाई, उनका भी सारा खेल समझ लेते हैं अपन। और आज अपना खेल समझाने के लिए हमारे पास आए हैं आरजे कृष्णा सर। आप अपनी तारीफ खुद करेंगे। भाई दिलों से खेलने के बाद, ब्याह शादी होने के बाद उन्होंने नया खेल शुरू किया है जिसमें बुलाते हैं शादीशुदा आदमी को, कह रहे आओ खेला जाए। ऐसे तो मौका मिलता नहीं घर पे खेलने का, लेकिन दे दिया है लाखों का रिमोट हाथ में। शादीशुदा नहीं, बालकशुदा भी हैं अब तो ये। वाह, अब ये जो बच्चे खेलेंगे लेकिन हम पापा को खिलाएंगे। तो सेकंड एपिसोड में हम आ चुके हैं द मैन केव शो के, और इस बार हमने कृष्णा भाई को बुलाया, इनसे करेंगे बातचीत गेम खेलते हुए। आपके जीवन में ये मांग कब पूरी हुई घर वालों की तरफ से? ये मेरी मांग पूरी हुई, PS2 आया था मेरे घर पे और आया था आई थिंक 12th हमारा तो पेशाब ही आया। और सुनो तो 12th में आया, और PS2 आने के बाद मेरी कम पिलाई हुई मेरे बाप की ज्यादा हुई कि क्यों दिलाना है इसको 12th में। अब ये फेल हो गया फिर से। तो आपने किस समय बचपन में कभी भाई वीडियो गेम मैंने अमीरों को ही पटाखे जलाए हैं अपने। मेरे पापा कहते थे जलाना नहीं, इससे अच्छा पैसे जला लो। हाँ। आगे पैसे पटाखे देते बात नहीं थे। लगे, पैसे देते नहीं थे। तो कह रहे गेम खेलनी, दूसरों के घर जाके खेल लो। वो नहीं कहते थे कि दूसरे जला रहे हैं वो देख ले पटाखे। वो भी तो था ही। मैं दूसरों के भी जला गया था, आपके बच्चे की चोट लग जाएगी, हाथ जल जाएगा। मैं जाऊंगा आराम से लाइटर से जलाऊंगा, उनका बच्चा पीछे खड़ा हुआ है, हमारे पटाखे चला। तो मेरे दिमाग में ये आया कि ये तो मेरे बाप कभी नहीं दिलाएंगे ना, हम इसकी मांग कर सकते। तो पड़ोसियों के यहाँ था ही, पहले छोटे फिर बड़े रिमोट आए, फिर प्ले स्टेशन आया। दिल्ली आके मैंने प्ले स्टेशन देखा है, वैसे पहले नहीं देखा था। मैं सच बताऊं, मेरे जीवन में अभी आया है भाई। अच्छा जब तक मुझे शौक था, भाई कोविड में तो बहुत ही वो खेलता था यार, PUBG। मैं पबजी तो बहुत खेला हम लोगों ने। पबजी खेलना शुरू किया मैंने। हमने PUBG बहुत खेला साथ में। पबजी बहुत खेला हमने। पबजी के अलावा और कुछ नहीं खेल पाए। रातों का आवाज दे रिवाइव दे रिवाइव दे रिवाइव दे। पर PUBG मैंने सबसे बढ़िया शुभम को खेलते हुए देखा है। ओहो, वो शुभम का भागता खेलता था ना, तो उसकी नीचे मुंह करके। मुंह नीचे होता था तो उसको सामने से आता होगा दिखता नहीं भाई था। से मेरे साथ भी बहुत बार हुआ है। उसका क्या है, वो ना कलर ब्लाइंड है, मतलब उसको कलर पूरे नहीं दिखते सही से, तो उसको बोलो शुभम आजा आजा, किधर हूँ एक तो नीचे मुड़ के, अबे लाल घर नहीं दिख रहा, कौन सा लाल घर, यहाँ तो लाल घर ही नहीं है। अभी आप क्या खेलते हैं? अभी मैं कुछ नहीं, अपने बच्चे के साथ खेलता हूँ। हाँ वो भी सही है। वो सही है। क्योंकि बाकी खेल बंद हो जाते हैं बच्चे आने के बाद, उन्हीं के साथ आपको रहना है। और सबसे महंगा कंसोल तो वही है भाई। हाँ भाई। मैं अभी उसके पास पहुंच रहा हूँ तो मुझे पता चल रहा है खर्चे। भाई मेरी डॉक्टर मुझे समझा रही है कि आप ड्रोन शूट करवाओगे क्या? मैंने कहा उल्लू की मैं ड्रोन शूट कैसे हो जाएगा मेरी डिलीवरी में? कह रही नहीं, हॉस्पिटल का ड्रोन शॉट लगेगा। अब अंदर डिलीवरी हो रही है, हॉस्पिटल का ड्रोन शॉट का। मैं ऐसे तो वो पिटता DSLR लेके खड़ा रहता पीछे, बेबी का फोटोशूट करा लो, बीवी का फोटोशूट करा लो। मैं क्यों कराऊं? मैं अपने फोन से कर दूंगा भाई फोटोशूट। तू क्या लेने आ रहा है रोज रोज कमरे में नॉक करके? फोटोशूट के लिए आया हूँ। तो क्या लाइफ बदली आपकी बेबी होने के बाद? भाई नींद जो पहले सोचते थे हम कि रील देख रहे हैं, अब लगता है कि 1 घंटा ही मिल जाए तो सो पट से रख को सो जाओ। जैसे ही बच्चा से सो जाओ, पर ऐसा हो नहीं पाता। तो इसलिए अब मुझे लग रहा है कि ये चीज़ें भी ज़रूरी हैं जीवन में। आज आप लोग से बैठ के समझ रहा हूँ क्या ये लिया जाएगा। हाँ, क्या मैं अपनी बच्ची के साथ ऐसी बीन बैग, क्योंकि इन्वेस्टमेंट है बड़े भाई, ये भी इन्वेस्टमेंट है भाई। मोटा मोटी खर्चा आने क्या वाली है? जनरेशन में तो बच्चों का दोस्त बनना पड़ेगा ना, अब काम नहीं चलेगा पीट पाट के। ना अब तो जो मेरे दोस्ती- पापा ने चला लिया। वही कह रहा हूँ, हमारा तो चल गया, आप तो काफी दोस्ती पिटे करनी ना। पड़ेगी। मेरे पापा तो चाय के साथ ये नहीं रखते थे ना, स्नैक्स वगैरह। बच्चा पीटते चाय के साथ। सिंपल था उनका, चाय ले आ, बिस्किट रहने दे, बच्चा पीट ले। तो वो भी मेरे को था कि अब जैसे मेरे तो गुड़िया, अब तो वैसे बच्चों को तो वैसे नहीं, मतलब बेटा होता तो मेरे को फिर भी रहता कि 2-4 हफ्ते मार दूं। गुड़िया का तो वैसे ही सवाल ही बात नहीं, इसलिए मैंने मेरी शिद्दत से था कि बेटा हो जाए। दूसरे के बच्चों को हाथ लगा नहीं सकते, अब दूसरे को तो प्यारी करना पड़ेगा। बदतमीजी करो तो कोई नहीं, मैं ऐसे भाई आपके अगर बेटा हो जाए ना, तो किसने भाई क्या नहीं भेजना? ताऊ जी क्या मत दे। यही देख रहा था। और बच्चा ये किसना ताऊ जी क्या नहीं जा रहा, पापा मैं नहीं जा रहा, आप चले जाओ। हमारी जमीन जायदाद का झगड़ा चल रहा है। क्योंकि मेरे पापा का था अपना बच्चा पीटो, दूसरों को भी पिटवा दो। उन्होंने कई सब्जी वाले बच्चे पिटवाए ऐसे ही। मतलब आज नहीं मारेगा तो नहीं सब्जी लेने, सब्जी मंडी में 3 घंटा घूमते थे, लेते नहीं थे। हाँ। रेट सबसे पूछते थे। मैं कहा ले क्यों नहीं रहे? कह रहे अभी जब शाम को वापस जाएंगे ऐसे ही दे जाएंगे। पॉइंट है गुरु। अरे वजन उठा के बंदा हो जाता था। लाए, वजन उठा के लाए, इतनी दूर से वापस ऐसे ही दे जाएंगे और सस्ता कर देंगे आधा।
फिर 5 किलो खीरे लिए जा रहे हैं। मैं क्या होगा यार, इनमें तो पानी होता है बहुत बढ़िया, तो सही रहते हैं। गोभी लेने गए, उसने ट्रॉली में गोभी रख रखी है। अब गोभी वाले का बच्चा साथ आ गया, वो बेच रहा है अपना गोभी, मैं पहले ही बताई ये बात। तो उसने कहा 1.5 किलो गोभी दे दो, तो उसके बच्चे ने 1 किलो का पत्थर रख दिया, 500 ग्राम का रखना भूल गया। तो मेरे पापा कह रहे तेरा बेटा है क्या? हाँ जी। आज मैं ले आया, 7 शनिवार के दिन छुट्टी होती है, मैं कहा चल गोभी वोभी। कह रहे तो नालायक ही बहुत है। कह रही जी क्या होगा? कह रहे देखो जी 1.5 किलो गोभी बोली मैंने, इसने 1 किलो का बाट रखा, 500 ग्राम का रखा ही नहीं। कह रहे गलती नहीं, कह रहे गलती नहीं, मौके पे मार मारेगा तो ठीक होगा। भाई उसने आओ देखो बच्चे को धाड़ धर दिया, मैं गोभी में गिरा वो बच्चा। अच्छा वो और मैं अपने बाप से ना खड़ा, मेरा प्रोग्राम आगे बढ़ गया है। अभी तक मैं पीटता था, दूसरों के बच्चे भी छेड़ रहे हैं, मेरे बाप मोटिवेट कर रहे हैं, ले लो इसे। सही कह रहे हैं जैन भाई, अच्छा वो वक्त पे हम मिले नहीं मिले बचपन में। पर anyway, ये सब बातें तो चलती रहेंगी। आप किस्ना भाई के साथ बैठे तो आपको वक्त नहीं मिलेगा कुछ और करने का। तो आज किस्ना भाई हम लोग खेलने जा रहे हैं WWE तो देखते थे बचपन में भाई बहुत। मेरा ना अंडरटेकर की जब बाजू टूट गई थी और जब उसका राड़ा चल रहा था उसके साथ, केन के साथ। नहीं भाई वो कौन है, ब्रॉक लेसनर के साथ ब्रॉक लेसनर। रहता था। ब्रॉक लेसनर हाँ। जैसे मूली गाजर का अचार एकदम तेज खा लेना कोई, ऐसे रहता था। उसका तगड़ा इरादा चल रहा था। तो अंडरटेकर मेरा उस टाइम में बड़ा चल रहा था कि बाजू टूटी, रहम नहीं खा रहा। हाँ। पट्टी खोल दी इसने ब्रॉक लेसनर एक बार की, तेरी बाजू ही तोड़ूंगा। और अंडरटेकर भी स्वादु था, वो जैसे गाँव हकीम बैद के पास जाता था, बांध दे जरा लड़ाई है मेरी, और खुलवा के पट्टी फिर चला जाता था। पर वैद हकीमों तो बटिस्टा बहुत चला है भाई, भाई कहीं चला जाओ जॉन सीना भी हर गांव में बटिस्टा वैद। मैंने तो हरियाणवी कमेंट्री में हर बोला है। गांव में भाई बटिस्टा कहाँ टूटा हुआ है जहाँ इस्लामी चले को बोलता जाओ। था, जैसे कोई प्लेयर की चोट लगती है, मैं कहा बटिस्टा वाले वैद को बुला लो, वो ठीक कर सकता है। आईपीएल में इतनी चोटें लगती हैं। जहाँ चले जाओ भाई हकीम उस्मानी बैठे हुए हैं, बटिस्टा का हाथ छोड़ा हुआ है। लेकिन भाई बड़ा दुख हुआ आप लोग को भी हो जब मुझे डब्ल्यूडब्ल्यूई का सच पता चला। वो सच सिर्फ और सिर्फ एक आदमी की वजह से पूरी डब्ल्यूडब्ल्यूई बदनाम हुई है, ग्रेट खली। मैं वो चाहता था कि मुझे ये सच बताओ ही मत। नहीं भाई, मुझे धोखे में ही रहने दो। खली ने स्क्रिप्ट बोल दी। वो उससे पहले ना इंडिया टीवी नया शुरू हुआ था, रजत शर्मा वाला, उन्होंने पोल खोलनी शुरू करी। पहले तो लाते थे किसी को जिसका मुंह अंधेरे में रहता था और वो बताता था। फिर खली जब आ गया था, खली ने पोल इतना खोल दी। भोला है ना भाई, मेरा बेटे डॉली बिंदु मनु कहती थी भाई, इतना भोला है ना वो, उससे तरबूज फटवा रहा है। और उसके बाद रेम स्टूडियो का सर फंसा दिया। अरे ऐसे सर पे तेरे को नकली सर दे दिया, ऐसे फोड़ना है। और साथ एक इंग्लिश बोलने वाला बंदा मुझे जैन भाई लगते हैं थोड़ा सा। अब तू फाइट फॉर विद मी, कम इंडिया। उसका वो भी करवा देता भाई, एक लड़की से चक्कर भी चलवा देता खली का। डॉली बिंदु से भाई नहीं, गेम में भाई खली ने वहाँ चुम्मा चामी कर ली, चुम्मी कर दी थी उसको। अच्छा हाँ, तो अभी पहुंच ही रही होगी अभी तक। ये भी कर रही होगी। और खली ने गाया जॉन सीना के लिए हैप्पी बर्थडे टू जॉन। पर भाई खली को कोई हरा सकता है तो डॉली बिंद्रा भाई हाँ, उसी का राड़ा था जो निपट। डॉली बंदा गैस रख के पाद ही मार देना, पूरा बिग बॉस खत्म है। इतना हैवी मामला। फॉर्मेट ओवर। तो शुरू करते हैं आज का हमारा पहला चैलेंज। ट्रिपल थ्रेट मैच है। किसना भैया है, जॉन सीना, मैं हूं रे मिस्टीरियो, ये है केविन नैश। खेलना तीनों को नहीं आता है। लेट्स सी वेयर इट गोस। और हमारे किसना भाई को हम वो बता देते हैं कि किसना भाई ऐसा नहीं है कि खेलते रहेंगे फिर कुछ नहीं होगा। जो बंदा जीतेगा और जिसको हरा के जीतेगा, ये चरखा घुमाया जाएगा जीतने वाले का, और वो जिसको हराएगा उसे इसमें से एक टास्क करना मेरा पड़ेगा। है चरखा नो लखा कुड़े, मेरा है चरखा। तैयार है आप? Let's play. मैच की शुरुआत करी जाए। जय श्री राम। जय मार दे मुक्का, मैं तो दे मुक्का। अरे अबे भाई मेरे इतना वाला बड़ा आगे आदमी आगे पिट कब रहा है। मारेगा? अबे भाई दोनों मिलके मार रहे हो मुझे। पेलो ए रेफरी। अरे कहाँ गए? अबे राजेश भाई बक्खी में दे दिया। अरे भाई रे मिस्टीरियो, अरे मार रहे दो। ले ना पिन कर दो। भाई। बे नहीं बच किसना गया भाई को छुड़ाना आता है भाई। भाई। मैं कर रहे हो रिमोट तो कर खराब रहे हो। करने में मेरा पुराना रहा है, मैं हर बटन दबाता हूं। अरे रोको। आप बातों में लगे, आपको हर बटन ऊपर दबाना था। आता है किसना भैया को यार छुड़ाना। ऊपर लिखा आया था कौन सा दबाना है। भाई चलो जी, किसना भाई? बहुत हो रहा है भाई ये आदमी। अब क्या चौड़ा उलट पहला भाई ये टास्क। सेलिब्रेशन की क्या जरूरत है भाईचारे में? बुला के तुम पहले तो लाओ हारे हो, चरखा दो, मुक्के चरखा। मुक्के मेरे मार रहे हो। ठीक है तो दोस्तों, जी भाई क्या है? मैं जीता हूँ और किसना भाई को हराया गया है, तो अब देख लेते हैं भाई। रुक जा, धीरे चल। मेरा चलो रुका। किसना भैया के साथ आया है गेस्ट बस, और यहाँ करना है किसना भैया एक हम दोनों के नाम पर एक ऑटोग्राफ लिख कर देंगे,
सो ओवर टू यू सर। आप सिर्फ ऑटोग्राफ लिखना है? हाँ, थैंक्स जैन एंड राजेश। बटन से दबता है। ये एक्सप्रेशन चाहिए था हमें, ये चाहिए था हमें। भाई यहाँ को गया। अगर मेरे ब्रेन में कोई भी डिफेक्ट आ गया और मेरी वाइफ मुझे एक्सेप्ट नहीं करे, कुछ मैं हरकत ऐसी करूं, ये दो चेहरे हैं गाइस। ये तन्नक से तुमने जो गलत कर दी ना भाई मेरे, कि बहुत तेज लगा क्या आपके? भाई लहर सी उठी यहाँ को गया। किसी ने जैसे कुछ किया भी चिड़िया नहीं ऐसे होती ना, यहाँ पे। कुछ किया भी ना ऐसे, इन्होंने ऐसे पता नहीं क्या ऐसे करो। पहले तो यूं कर रहे थे, मुझे लगा था मैं हटी ना जाए ये। सभी को लग जाए एक बार। अंदर से बारीक बारीक दाने निकलने। कैसा लगा कृष्णा भाई आपको झटका, जोर का झटका? भाई मैं क्योंकि वो बटन नहीं पता कर पाया और मैंने कॉल लगा ली अपने फ्रेंड्स को। आप लोग जिस तरीके से करंट मेरे भुंडा लगा है गाइज, बहुत तेज ये हरकत है। लग रहा मुझे भी बुरा लगा। ये तो अभी शुरुआत थी तो पहन दिया, अगली बार तो वो रख देंगे पिस्टल, रशियन रोले। भाई इनके सब्सक्राइबर जल्दी बढ़ा दो। कितने मांग रहे हैं आप लोग? 10 का। अपन मांग नहीं रहे, अपन तो कह रहे हैं चलते रहे, देखते रहे लोग, चिल करो, नौकरी बची रहे हमारी। मतलब किया हुआ इसलिए इतना हम ये कुछ मांगते है, हैं। भगवान का दिया इतना कुछ है, बस चिल करने के लिए बीन बैग डलवाए हैं 3, चिल करो। ठीक है, तो कृष्णा भाई जिसको वैसे सबको ही पता है, कृष्णा भाई आरजे भी हैं, कृष्णा भाई म्यूजिशियन भी हैं, कृष्णा भाई कंटेंट भी बनाते हैं, कृष्णा भाई कमेंट्री भी करते हैं और कृष्णा भाई क्रिकेट कंटेंट भी बनाते हैं। भाई कैंटीन क्या अभी भी तलाश रहे हो क्या किस काम में अच्छा हूँ? जैन भाई के साथ ही मैं सीख रहा हूँ भाई। जैसे अभी आज गेमिंग चला दिया चस्का, तो पता लगा मैंने ही 6 चीज हो गई दोस्तों, कुछ दिनों बाद मैंने ही दुकान डाल दी। कृष्णा भाई गेमर, कृष्णा भाई कॉन्ट्रा वाले। कॉन्ट्रा वाले। तो मेरे को लगा कि यार क्रिकेट तो चल ही रहा है, आपके साथ भी क्रिकेट की बातें होती रहती हैं, हम लोग आपस में मतलब दुख, जब इंडिया हार जाए दुख में तो हम होते हैं, हर युवा होता है शरीक। तो हमने फाइनल राजेश भाई मैं साथ ही में देखा था 2023 का नवंबर का, वो दिन भूलते नहीं। अब मत देखना इस बार। माइकल बेवन पीछे बैठा तो हमारी इतनी मार रहा था ना पीछे से माइकल बेवन। कहाँ देखा तुम लोगों ने फाइनल? हम लोग थे रांची में जहाँ धोनी की बेटी जिस स्कूल में पढ़ रही है वहाँ स्क्रीनिंग थी और LLC लेजेंडरी क्रिकेट के सारे प्लेयर वहाँ थे, तो ऑस्ट्रेलियन 2 पीछे थे। तो शुरू में तो हमने जैसे विकेट गिरी हमने उसकी तेरी माँ का हमने माइकल पूरा किया, पर जैसी हमारी चेन सी उतरने लगी ना, हेलो पापा ऐसे कर करके पीछे आके कमर पे मार के हाँ नाना में कम ऑन Come on! शाउट। भाई चुप सन्नाटा। माइकल बेवन का तो जैसे क्यों, मेरी तो पुराना राड़ा भी माइकल बेवन से उसने बहुत नहीं होता था भाई, वो कुत्ता बहुत मैच जितवाया उसने साले ने ऑस्ट्रेलिया को। ऑस्ट्रेलिया के एक पुराने कीड़े तो रहे हैं। तो मैं और अजीत भाई तब से हमारा जो है क्रिकेट को लेकर के स्थायी दुख है, खुंदक रही है। ऑस्ट्रेलिया से तो रहती है, सबकी रहती है। तो स्टैंड अप में जो आप ये म्यूजिकल कॉमेडी स्टैंड अप छोड़ दिया मैंने, 6 चीजें से 7 हो गई दोस्त। थाला फॉर अ रीजन। थाला फॉर अ रीजन। आप मुझे बताओ सबसे ज्यादा एंजॉय क्या करते हो? सबसे ज्यादा इन सब में स्टेज पे मजा आता है यार, सबसे ज्यादा स्टेज पे मतलब चाहे म्यूजिक हो या स्टैंड अप हो। ये भी वीडियो शूट हो रहा है, स्टेज पे मजा आता है। स्टेज पे जो इम्प्रॉम्प्ट चीजें, यहाँ भी हम लोग खूब बात कर रहे हैं, मुझे वो स्क्रिप्ट नहीं है अभी। म्यूजिक की वजह से मेरी ये सारी चीजें हो पा रही हैं। मुझे ऐसा लगता है कि अगर संगीत ना होता तो शायद लिखने की इतनी इच्छा ना होती। रेडियो में भी म्यूजिक की चीजें, जैसे आप आरजे लॉन्च हो रहे हो तो जैन की पर्सनैलिटी देख के इनको लॉन्च करने, इनका साउंड क्या होगा, फनी है। तो म्यूजिक मेरे को लगता है एक बड़ी चीज़ थी जो मैं दिल्ली करने आया था कि गांधर्व विद्यालय में क्लासिकल जैसे बंदिश बैंडेड में देखते हैं ना, सुन लो पूरा तपस्या चल रही है, मोमबत्तियां बुझ रही, रियाज चल रहे हैं, लेकिन दिल्ली में हो नहीं पाया। 429 में लाल बस में मैं चढ़ता था, IIT उतरता था, गोविंदपुरी चढ़ता था। पर आप तो ब्लू लाइन के वक्त के हो ना? नहीं, मैं इधर रह रहा था ना। शुरुआत दिल्ली मेरी 2010 गोविंदपुरी में। मैं पहले जेब कतरा बनने वाला था क्योंकि गोविंदपुरी में गई जेब कतरे, मुंह में ब्लेड, ये सब चीजें फेमस है। कोई देख रहे हो गोविंदपुरी का, वहाँ पे कह देना गोविंदपुरी से डिफेमेशन आएगा वहाँ पे। जैसे भाई वही केस करना, इनको भेजना केस। वो आज 4-5 लौंडे ग्रुप बना के नहीं आते जो भाई ये जो किसना भाई ने बोला गोविंदपुरी के बारे में, सबसे पहले तो उनका, सबसे पहले भाई ये वाली वीडियो देखो। हाँ 36 में डिलीट चाहिए, माफी मांगेगा आपको। और उन दिनों में तो लगता था 3,000 रुपये सैलरी दे रहे, रेडियो वाले इंटर्नशिप कराए जा रहे थे, सीखो। तब भी आप रेड में ही थे? रेडियो सिटी की बात है, रेडियो सिटी में थे। रेड में 2014 में आया, जैसे मोदी जी आए ना। हाँ वैसे ही अच्छे दिन तो आए हैं किसी एक 14 में के। मैं जो है नोएडा आ गया अपना। नोएडा पता चला मुझे कि सेक्टर 15 से उतरो, पाँव पाँव करके आ जाओ इधर रेड FM तक। और वहाँ मतलब क्योंकि ऑफकोर्स हम लोग उस वक्त कॉलेज वॉलेज में ही थे, तो किस्ना एंड आशीष रेडियो कड़क लौंडे, हाँ यार वो मुझे लगता है हम सब ने अगर एक्टिवली नहीं भी सुना हो, सबकॉन्शियसली सबने सुना। उस टाइम पे जान भाई रेडियो की वक्त थी, रेडियो का वो मैं मीडिया यही पूछना चाह रहा था। आज भी मरा नहीं है, लेकिन उस टाइम पे बहुत वक्त थी। 2014 की बता रहे हो ना, एक सेकंड। तो उस समय नाम नहीं पूछेंगे कौन था, लेकिन हाईएस्ट सैलरी कितनी हुआ करती थी एक आरजे की? 10 लाख रुपए होती थी उस वक्त 10 लाख इन्फ्लेशन से पहले
इसकी आंख, तो ये मतलब जब सोना भी सस्ता। पर कहाँ खर्च करते तब? 2007 तरक्की तो इस देश में 2014 की बात हुई है। हाँ आजादी 2014 के बाद मिली। एक्चुअली उससे पहले तो नहीं तो 10 लाख कहाँ खर्च उससे होते? पहले तो पैसे पड़े रहते थे। भिखारी बहन खड़े हैं, आपके पड़े हुए क्या, ले जाओ यार, चाहिए नहीं। पहले तो मतलब बहुत ही 2014 के बाद से बदल गया भाई। दिलजीत दोसांझ आए तो मेरी बॉस कह रही है कि दिलजीत के साथ कुछ ऐसा क्रैक कर किसना आइडिया कि मतलब वो वीडियो फट जाए, वायरल हो जाए, बहुत तगड़ा। मैंने कहा चलो कोशिश करता। कहते नहीं तू ऐसा कर, कोई रैप लिख दिलजीत के लिए। और दिलजीत वो रैप कर रहा है, स्वैग फेस्ट में दिल जाता है। अब मेरा क्योंकि बॉस ने काम दिया, मैं दिलजीत के पीछे, मैंने कहा भाई एक गाल तो नहीं खड़ी सी जड़ा में ओ भरावा तू चाहिए की तेनू की चाहिए तेनू। मैं कहा ये रैप मेरी बॉस ने बोला तू कर। मैं रैप करता ही नहीं। मैं अपनी बॉस को मैं कहा वो रैप नहीं कर रहे, मुझे नहीं पता, मुझे मेरे पास प्रॉब्लम लेके मत आया कर, सोल्यूशन लेके आया कर, रैप करवा। दिलजीत के बाद फिर मैंने कहा सर भाजी तो सी आर ओ भरावा मैं रैप नहीं करता, मैं गाउंदा वा। अब मैं उसके सामने रैप कर रहा हूँ भाई, खड़ा हो जो मैंने लिखा हुआ। हमने गरीबी देखी है। बेइज्जती ऐसी हो रही है, दिलजीत खड़ा हुआ है, मैं उसे क्योंकि जबरदस्ती रैप हो रहा है। बहरहाल चले किस समय एक मैच हो जाए और हाँ भाई बातें चलती रहेंगी। चलो, पॉपकॉर्न आधे चलो। कर दिए राजेश ने। भाई मैं बहुत देर से नहीं खाया, रोका हुआ है खुद को। हाथ तो वार्म अप तो करने देते अरे रहे भैया, मेरे भाई, आगे चलने। मेरे को ही जॉन पीटोगे सीना, क्या? तू अंधा है क्या? अरे 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 मुझे मार मार ले रहे, मार बिना बात के मार, कोई बात नहीं है। पेल अरे मैंने सिखाया मेरे पहले। पेल दे साड़े के, दे साले नीले का। टोपी के। वो कर, अरे इसके भी मार, धर धर। भाई मेरी बहुत कहानी हो गई। अरे रुक पट्टी जाओ। ना करवाई ना दोनन का मक्खी। अरे भाई आंखों में मिर्ची गिर दी क्या? अजय देवगन की फिल्म याद आ गई मुझे वो। अब वो तो केविन नैश पे चढ़ ही नहीं पा रहा है वो तो। अबे यार केविन नैश अपने आप में भाई लोहे का आदमी है। ट्रायंगल दबाओ इसमें भैया, ट्रायंगल दबाओ। ओ मारो मारो मारो। ले तेरी लंगड़ी में दे दूं भंगड़ी। मार ले साले के, दे 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 दे, बाहर जा, बाहर जा, बाहर जा, पिटराना बाहर जा। कच्चा जी होगा जो उसका उल्टी करेगा। अरे उठ जा, तो बेहोश होगा भाई। माफी चाहूंगा भाई बाहर दोस्तों। फेंक दिया भाई, ये तुम्हारी मेहमान अरे एक नवाजी को है। मार लो ना, एक को मार लो यार। ए रोकिए ए भैया। ये क्या था? मैं तो सारे बटन दबाए। अभी राजेश कितना को समझा रहे थे कि तो भाई इससे करना होता है। मुझे हल्की आवाज आई है मैं तो R1 भी दबा रहा था, भाई। फिर दबाना मैंने था। सारे ही बटन दबा दिए। आपने तो उछाल दिया भाई। रे मिस्टीरियो एक बुलंद का आदमी है लेकिन दमखम बहुत है। बस वो ना आए भगवान। इसके बाद पिछली बार आसान आ गया था, आई लव यू बुलवाना था। नहीं, पिछली बार मेरा करंट भी खाया है। आप बच गए थे बस। सीखा तब भी नहीं भाई ने। हे भगवान भाई, कुछ चीटिंग है, कुछ चीटिंग है। कन्फेस आया। नहीं 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 अभी ओए अभी रुक जा। बहन चल, के- बस बस। अब रोक दो ना। ओए बच गया। हाँ। क्या आया? टेस्ट हाँ भाई, ये क्या चमत्कार हुआ है। यार बच गए बच बच गया भैया, बच तो गया। ये है किसने भैया, आप तो जापान जाते रहते हैं, जी भाई। आप तो जानते होंगे वसाबी। अरे तो सामास। तो अब किसना आप अपने, क्योंकि वैसे तो मैं जीता हूँ बट क्योंकि आप हमारे गेस्ट हैं गाइज तो आप अपने हिसाब से आपको जितनी झटके देनी हो फेवरेट है भाई। पानी तैयार रखें। राजेश भाई को जितनी आपको देनी हो। भाई इसमें बेहोश हो जाओगे इतना जितना मैंने निकाला। मुझे लगा था रैम खा के निकालेंगे। भाई मुझे भी ऐसी लगा था कि हम तो पुराने दोस्त हैं। मतलब देखो मैंने जगह छोड़ दी ना। और भी मस्त लगाए जा रहे हैं। नहीं नहीं भाई मैं उतार रहा हूँ, मेरे को एकदम याद आ गया आप दोस्त हो। कोई नहीं मैं अपने हाथों के द्वारा एक बढ़िया स्नैक्स। ओ अरे तेरी ये तो बहुत ही कम है भाई, इस तो मुझे दिया था। वो दिखाओ दिखाओ सब दिखाइए। अच्छा, अच्छा, ये आदमी हाँ, नहीं आपके मानेगा। अभी तो है। आप तो रहम कर लोगे, ये आदमी तो ये नहीं है करेगा ना। चलो मेरे इतना सा बस। अरे लगा ठीक है, मैं दे। कोई डरता नहीं हूँ। हाँ रे राजेश मजा गया रे राजेश। नकली तो नहीं है वो मतलब? कुछ नहीं हुआ इस आदमी को तो। भाई ओ डेले बाहर आ जाते हैं। मुझे लगा भाई वैसे इतना जहर है। चलिए जी चलिए जी। तो अभी आपके जो इतने सारे पर्सनालिटीज हैं, आप लोग स्टेज में आपको मजा आता है। तो एक तो मुझे वैसे बहुत कूल लगता है कि जो आपके स्टैंड अप का नाम है बहन को नमन, तो आप उसमें कहते हैं कि म्यूजिकल कॉमेडी है। हाउ फॉर दोज हु हैवंट सीन इट, क्या एक्चुअली क्या आप म्यूजिक और कॉमेडी को कैसे मिक्स करते यार हैं? मैंने एक हारमोनियम कस्टमाइज करवाया छोटा। पहले मैं यूकेलेले से करता था, मुझे लगा मैं गाता बड़ा देसी हूँ, मुझे हारमोनियम चाहिए। तो हारमोनियम में आपको स्वर मिल जाते हैं और फिर रागनी वागनी गाने। तो मैंने अपनी जिंदगी के किस्सों के गाने बनाए हुए हैं। अच्छा। जैसे मेरी मम्मी ने शादी के बाद मेरी बीवी को नहीं बोला, मुझे बोल दिया कि जब से आई है ये हमारा लड़का खा गई। मतलब वो कॉमन चीज़ है। आप भी लग रहे हो खाए हुए।
तो मैंने इस पे एक गाना बनाया होगा, ये तुम्हारा छोरा खावी। इस बार मैच थोड़ा सा लंबा खींचेंगे, मौका देखते ही कोई पिन ना कर दे। चले जी, मैं वार्म अप कर रहा हूँ भाई, आगे चल यार। एक चौथे में लेट गया केविन नैश को तो पकड़ नहीं पा रहा भाई। अबे नीचे खुद ही गया भाई, ये लेटा जा रहा है यार। बे तू इसको मारना, केविन को मारना। केविन को क्यों मारे, एक को मारो पहले। अबे गेम थोड़ा लंबा भी तो चलाना दे, बक्खी में गलत ले लिया राजेश भाई। आपकी धड़न मतलब सुंडी ऊपर नीचे कर दूंगा आज। मर यार भाई, कमबैक हुआ था मेरा तो तगड़ा। अरे यार भाई आपने भैया तो देख ही नहीं रहे किसको मारना है। बड़े भाई आपने सजदा क्यों किया अचानक नीचे? भाई करना तेरी काली अखियों पे भाई, ये पैंट में भी कीले डाल के आया राजेश, शर्म नहीं कहाँ है? जा रहा है? ऊपर आ। अभी ये क्या मार रहे हो यार, टंगी हंसी यहाँ पे छेड़ रहे हो आप ऊपर जोगसिन्हा आ, को। ऊपर आ। ले बेटे, देख दोनों चिपट लिए, देख दोनों ले चिपट लिए, बेटे। team up कर रहे, देख मक्खी देख मच्छर। बेईमानी हो रही, बेईमानी। अबे नहीं, अबे नहीं, ओए बेटे। अरे चल चल भाई, कब आओगे रिंग में? दूध बेचने चले गए क्या बाहर? भाई मैं आऊं। भाई ले आ, कर दी बात, कर दी। ओए! लट ले भाई। ये क्या हो रहा है? भैया मैं मर भाई, जाऊंगा, मैं तेरा गेल हूं। भैया मैं मर जाऊंगा, मैं तेरा भैया गेल हूं। मेरे को मार दिया। मर साले भाई के ये दे। मेहमान नवाजी क्यों तोड़ उठ दिया तुमने? रिकवरी कर, रिकवरी कर, रिकवरी कर। आपको ही मार पा रहा हूँ। डंडा ला मार, मार साले के। भाई भाई आ गया। मार, रे मार, भाई चोट के। पहन ले मेरे भाई, पहन ले मिस्टीरियो। देखिए अरे वो मार रहा था मैं उसे। अबे यार, मेरे वाला फिर बाहर चला गया। बाहर लंगर लग रहा क्या तुझे? भाई करो, रोको रोको रोको। मेरा वाला बहुत मेरा पता है ये मैंने वाला गलती क्या करी, बहुत मैं यूं बार-बार करता था, इन लोगों की जगह मैं ही बच जाता। जैन अब सबको पता है, सारे दर्शक दुआएं करें कि ये कहाँ रुकेगा आगे। राजेश भाई एक तो ना, हाँ ठीक है, चलन दे चलन दे चलन दे, आन दे 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 12-22 यार, ये ना आ जाए वाइल्ड क्या यार। वाइल्ड ट्रुथ। आइए सर, राजेश अपने सर। पर प्रेशर आया था, मुझे क्या पूछना है? पूछिए सर, क्या पूछना चाहते हैं आप मुझसे? मैं नहीं पूछ रहा भाई, नहीं, राजेश पर आया है। राजेश भाई पूछो यार। चलो आप शादीशुदा हो, आपसे वैसे ही सवाल कर लेते हैं। आपकी शादीशुदा लाइफ में सबसे बड़ी प्रॉब्लम क्या है जो आप किसी से डिस्कस नहीं कर पाते? शादी तीनों शादीशुदा हैं। अब जैन भाई ने सिर्फ लंबी सांस ली है क्योंकि भाभी एपिसोड बड़े गौर से देखेंगी। नहीं, यहाँ तक नहीं पहुँचती वो, एंड तक नहीं पहुँचती। एंड तक नहीं आती। हाँ तो फिर अगर उसमें मत डाल देना शुरू के बम्पर में, पकड़ा जाऊंगा मैं। फिर पकड़े जाएंगे। फिर तो मैं तो पूरा देखूंगा। चलो इस बहाने पूरा एपिसोड देखा जाएगा, एक बंदा तो देखेगा। एक बंदा, डाल एक व्यू तो पक्का है। आई थिंक सबसे बड़ी दिक्कत ये है कि मैं और वो ना टेंशन अलग बातों पे लेते हैं। ओके। मतलब मेहमान आ रहे हैं, काम वाली नहीं आई, उसके लिए टेंशन है। मेरे लिए नॉर्मल है। मेरे लिए टेंशन है कि खर्चा ज़्यादा हो रहा है, उसके लिए नॉर्मल है कि हाँ तो 2 लाख का ही आता है ज़हन ये। हाँ, क्या हो गया? What are you thinking 40,000? We are in 2026 है। मेरा अभी टेंशन ये चल रहा है कि मैं अभी जान रहा हूँ प्रेगनेंसी में क्या होता है। तुम्हें लगता है मोटा मोटा डिलीवरी के अराउंड या खाली के अराउंड कितना खर्चा होगा मोटा मोटा? तो मुझे जो लगता था कि 1.5-2 लाख रुपए। 1.5-2 लाख का तो बड़े भाई करीब आती है। लाल बहादुर शास्त्री हॉस्पिटल में लाल बहादुर ऐसे खड़े होते हैं। भाई ये जो टेंशन की बात है, उसमें टेंशन यही होती है बीवियों को कि ये आदमी इसको टेंशन क्यों नहीं है? टेंशन क्यों नहीं होती ना इसे? मेरा ये चल रहा है, अब 7th मंथ चल रहा है। लाइक आप कब चिंता करोगे आप? ऐसे नहीं, मुझे टेंशन नहीं है। है यार, मैं आप obviously। शो और नहीं मैं करता दिखा नहीं रहा हूँ, तो ये उसको टेंशन है। और बाद में पता चला भाई पुश प्रेजेंट भी देना होता है। आपको वहाँ रहना होगा ना? नहीं, पुश प्रेजेंट अलग होता है पुश प्रेजेंट अलग है भाई। इसको एक तो भाई। मुझे तुम लगा- अभी तुम बहुत पीछे हो, मुझे लगा- पति सिलेबस में बहुत पीछे हो। बोले बस कहते आपको वहाँ रहना होगा ना। मुझे लगा जब आप वहाँ पे शक्ल कोई प्रेगनेंसी के दिखेगा, कौन दौरान कौन। डॉक्टर नहीं, प्रेगनेंसी के दौरान डॉक्टर नहीं बोलते पुश करो, तो आप कई पुश प्रेजेंट भाई ये भाई सच्ची फिल्में देख देख के इसने फिल्मी दुनिया का जवाब बना लिया। आपको वहाँ रहना होगा नहीं, आप उसका वो समझे नहीं। पुश प्रेजेंट मींस शी इज पुशिंग। एक्चुअली वो तो मुझे पता, लेकिन आपको वहाँ रहना होगा ना, बोलना होगा पुश। और जैन भाई गला साफ करके पुश करना चाह रहे, लेकिन आवाज तो पुश पुश। भाई प्रेजेंट है उसका मतलब प्रेजेंट देना होता है कि आपने पुश करा है, भले आपने पुश ना करा हो, सिजेरियन भी हुआ हो, बेबी तो आपको प्रेजेंट देना पुश होता है। प्रेजेंट ये सब। हाँ और पुश प्रेजेंट में ये नहीं बेला बीटा के परफ्यूम सेट दे दिए। डॉक्टर बेहोश पड़ा। मेरी बीवी ने जो मुझे पुश प्रेजेंट बताया है
वो डिलीवरी के खर्चे से महंगा है। अभी बैठ भाई मेरे साथ बताऊंगा। अब मैं भी नहीं चाहूंगा मेरी बीवी ये पूरा एपिसोड देखे। सबसे बेस्ट हो सकता है उसे ना पता हो। पता चल जाएगा भाई उसे। सोचो मेरी बीवी मुझे बोलती मुझे कुछ % चाहिए, मैं बोलता हाँ रहूंगा मैं वहाँ। मैं तो नहीं रहूंगा। क्लियर हो गया आज। तो मेरी तो हालत ऐसी हो गई थी पैकेज देख के, मैंने कहा बच्चा पैदा करने के अपील कर दूं लोगों से, क्या फाइनेंशियली चिंता में है, गाइस व्यूज लाइक और इन सब की जरूरत पड़ेगी, तनख्वाह बढ़ेगी, तनख्वाह बढ़ेगी, चढ़ेगी, तनख्वाह बढ़ेगी तो याद में पुश % खरीद पाएगा। हाँ पुश जैन भाई वरना इसको पुश के टाइम % ही रहना वीडियो पड़ेगा। का टाइटल थंबनेल पुश प्रेजेंट ही है। गॉड टेंशन हो रही है मेरे को तो। देखा कभी बैठो तो कभी, मैं तो कह रहा हूँ आदमी तो भरा बैठा है, कोई पूछ भर ले। कोई बूझ समझ आ रहा किसना वो इधर मुक्के कैसे चला रहे हैं इधर। वही तो भरा बैठा। बहुत सालों के बाद मौका मिला। बटन पता है क्या करता अंदर, बटन का मुंह अंदर था, मैं इसके हाथ में दे दिया, सारे रवा कर दिए मैंने। ये साइड इसकी सुन्न पड़ी है, इधर का सुन है मामला। एक जगह तो दोनों एक दूसरे को मार रहे थे, वो रेम के बीच में खड़ा हो गया, इधर से पिट रहा उधर फिर जो मारा है भाई। और ये दोनों जान के मुझे नहीं मार रहे थे, ये जान के एक दूसरे को ही मार जान रहे के हम किसी को भी नहीं मार पा रहे। बट यार गुड फन गाइस, मजा आया। इस केव में मैं दोबारा आना चाहूंगा। तो किसना भाई को एक बार एक थोड़ी एपिसोड के लिए और बुला लेते हैं। तैयारी इस बार के कोई साथ नया आऊंगा। गेम। नए गेम के मैं चाहता हूँ जैन भाई, वर्ल्ड कप आ रहा है फीफा का, हाँ। एक गेम में मैं आना एक FIFA खेला चाहूंगा, जाए। ठीक एक है। फुटबॉल का गेम हो जाए। किसना भाई जब हमारे गेस्ट हैं तो जाने की एक प्रथा होती है, अच्छा अच्छा, अंत में हम ये पूछते हैं हमारे गेस्ट से कि वो हमें एक ऐसी एडवाइस दे जो यूजलेस सी है पर बहुत काम की भी है। इसे हम कहते हैं घंटा एडवाइस। तो हम चाहते हैं आप हमें एक घंटा एडवाइस दे के जाए। तो भाई मेरी यही एडवाइस है, 40 तक होते होते, जैसे आप 40 में आ रहे हो, तो जैसे आप तो फिटनेस की तरफ आ गए हो, तो आ गए हो, कोई दिक्कत की बात नहीं है, काम नहीं आए हो कुछ भी, एक ही दिन फट जाएगी। तो जैसे वैसे रहो, कोई टेंशन नहीं है। मतलब एडवाइस है भी नहीं भी है, फिर हम खा लेते हैं दबा के जितना खा सकते जितना मैं तो खा समझा नहीं सकते। आपकी जैन भाई तो सुनते ही नहीं चीज, उनको ये तो स्पीड ब्रेकर है। मेरी बात आपसे ही हो रही है। मुझे समझ में नहीं आई आप उनका क्या- मतलब 40 ये आ जाते तो प्रेशर बनता है ना कि फिट हो भाई जाओ, ये हो फिट जाओ, हो वो जाओ, मेरे ऊपर अब जिम्मेदारी आ रही है। उससे खास फर्क पड़ेगा नहीं एक्चुअली, वो जिम्मेदारी इतनी बड़ी आएगी, आपकी फिटनेस धरी धरी रह जाएगी। एंटी फिटनेस एडवाइस है ये। ये वाली एडवाइस मैं नहीं लेना चाहूंगा। भाई लेकिन आप फिट हो रहे हैं मतलब, हाँ कोशिश तो कर ही रहा हूँ। लग रहा है, ऐसी कोशिश करते रहें तो नहीं हो पाएंगे। कीप अप द दिस कोशिश अलाइव। क्योंकि जॉ लाइन मेरे को लग रहा है आपसे दूर है बहुत। आज का वीडियो यही ख़त्म करते हैं। और ये किसना भाई हमारी छोटी सी दुकान की तरफ से आपको एक ओए होए यार, इसकी क्या जरूरत थी, बहुत ही अच्छा है, अच्छा है, अच्छा है भाई। ओए होए, छोटा सा हैम्पर हमारी ब्लू ठुकाई की कॉफी मिल जाए, जैसे आप हो वैसे ही लग रहा है। हैम्पर अगर जैन को उठा दूं, हैम्पर रख दूं तो एक बराबर है। भरा पूरा पूरा भरा पूरा है, कहीं भी दिक्कत नहीं है। गाइस सब्सक्राइब कर लें, यहीं पे करना ना सब्सक्राइब। जी, ये जो मेंस एक्सपी लिखा हुआ है, मर्द भी, औरतें भी, बिना दाढ़ी की औरत भी, दाढ़ी वाली औरत भी, बच्चे भी, बच्चे, युवा, हाँ युवाओं के लिए तो बहुत जरूरी है। आप प्लीज सब्सक्राइब करें। और हम, क्योंकि हम तो घर का ही परिवार है, एक कैंटीन चल रही मिलते है, रहेंगे। एक केव चल रही है, तो हम लोग दोबारा भी आते रहेंगे। मैं अभी फिलहाल अपनी ट्रॉफी के साथ भाई मैं स्पीड ब्रेकर यूं बीच में गुरु। ये स्पीड ब्रेकर ही चल रहा है है, आपस में मुक्के दोनों। बहुत दोनों बीच में ही है। ये जो इन्होंने दुख बताया ना कि 40 तक आते आते कितने दुख आ जाते हैं जीवन में, उसकी सांत्वना दे रहा हूँ मैं इनको गाइस ट्रॉफी के रूप में। विनर होना जरूरी है, चाहे किसी खींच के मिले, छीन के मिले, विनर होना। क्योंकि क्या होता है, जो दिखता है वही है विनर। अब घर जाके भी पूछेगी तो जीत के और आया। गाइस थंबनेल में यही डाल देना ऐसे। थैंक यू सो मच मैन द केव, एंड थैंक यू जैन भाई, थैंक यू राजेश भाई, थैंक यू सो मच। आई होप गाइस आपको मजा आया इस एपिसोड में भी। हम ऐसे एपिसोड्स और लेकर आते रहेंगे। आप कमेंट बॉक्स में बता सकते हैं कि किसको गेस्ट बुलाया जाए। हमारे यार दोस्तों में से ही बताना है। हाँ कहीं बोल दो भाई। कह रहा था ना मुझे घर से बाहर जान दे। देख ले चिपस से चिपस ला रहे हूँ आज। चलिए मिलते हैं अगली वीडियो के साथ। लाइक शेयर सब्सक्राइब। थैंक यू गाइस, धन्यवाद।